मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, यह है कि हम कैसे कम खर्चे में हम हरी खाद ले सकते हैं, कैसे बिना जुताई किए हम अपने खेत में ग्रीन मैन्योरिंग करके जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, नाइट्रोजन को बढ़ा सकते हैं, अपना खेत अच्छा रख सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ढैंचा लगा हुआ है और ये काउपी लोबिया लगा है। इसको हम हरी खाद के लिए ले रहे हैं, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए ले रहे हैं। ये हमने बिना जुताई के बोया था। ये हमने 24 अप्रैल को बोया था। तो हमने क्या किया था, गेहूं काटने के बाद जब हमारे खेत खाली हुए थे तो इसमें पानी लगा दिया था, और जब पानी बैठ गया था नीचे, तो जब पूरा पानी नीचे बैठा फिर हमने इसमें ढैंचे का बीज डाल दिया था। तो करीब हमने जो बीज दर रखी थी वो 12 किलोग्राम एकड़ की रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि बिना जुताई के केवल हमने पानी भर के बीज डाला था, और उसके बाद आप ढैंचे की देख सकते हैं, और बीच में जब पानी की आवश्यकता पड़ी तो हमने इसमें सिंचाई कर दी थी। तो ये आप देखिए कि हमने हमने कोई खेत की तैयारी नहीं करी, और ये केवल पानी से ही ये ढैंचा उग गया। इसके बाद ये देखिए कि ये काउपी लोबिया है। इसमें हमने क्या किया था, पानी लगाया था, लेकिन इसमें हमने 30 सेंटीमीटर पर लाइनें खोली थी, सीधे सीड ड्रिल से लाइन खोल दी थी, और फिर उसमें हमने बीज डाल दिया था। तो ये इसमें केवल लाइन खोली गई है पानी के बाद, और उसमें बीज डाला गया है। जुताई इसमें भी नहीं की गई है, इसमें हमने बीज पूरा छिड़क दिया था। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई जुताई नहीं की गई, और जो लोबिया बोया था वो भी 1 एकड़ में 12 किलोग्राम बीज बोया था। तो ये काम 24 अप्रैल को हुआ था गेहूं कटाई के बाद, और आज जो तारीख है वो है 17 जून। तो आप देख सकते हैं कि इतने समय में ये इसकी ग्रोथ हुई है। बीच में चूंकि तापमान बहुत ज़्यादा था तो इसकी ग्रोथ बीच में रुकी हुई थी, लेकिन जब तापमान थोड़ा सही हुआ है, मई के महीने में बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से इसमें सिंचाई हमें करनी पड़ी थी, गर्मी ज़्यादा थी। लेकिन अब ये सही समय आ रहा है इसको ज़मीन में मिलाने का, इनकॉर्पोरेशन करने का, क्योंकि इसके बाद हम मक्का बोएंगे। तो इसको प्रॉपर समय मिल जाए, 1 हफ्ते का समय मिल जाए, ताकि प्रॉपरली ये डिकम्पोज हो जाए और वो नाइट्रोजन रिलीज कर दे। क्योंकि देखिए, हम इनकॉर्पोरेशन के बाद बो सकते हैं 2-3 दिन बाद, लेकिन जो उसकी नाइट्रोजन रिलीज होती है करीब 7-8-10 दिन बाद होती है। तो हम प्लान करके चल रहे हैं कि हमें जून के आखिरी सप्ताह में मक्का बोनी है, तो हम इसको अभी जमीन में हम मिला दें, ताकि ये धीरे धीरे इसका अपघटन होगा, डिकम्पोज होगा, और इससे नाइट्रोजन मिलेगी और जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी। तो आप इसी तरह से अपने खेत में कम लागत में बिना जुताई करके ढैंचे की या काउपी की हरी खाद ले सकते हैं। बस आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना है। पहले आपको पानी भरना है, उसके बाद आपको बीज डाल देना है, और बीज की मात्रा आपको 1 एकड़ में 12 किलोग्राम रखनी है। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी खाद, यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, जिंक, कोई भी खाद प्रयोग नहीं की गई है। तो चूंकि इसके अंदर, इसकी जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनके अंदर एक कैपेसिटी है, उनके अंदर ये ताकत है, और इसमें मिट्टी से जो पोषक तत्व लिए हैं वो वापस इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इससे एक तो क्या है, वातावरण की नाइट्रोजन जो थी वो मिट्टी में फिक्स हो गई, जैविक पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में मिल गए। इतने कम समय में इतना जैविक पदार्थ मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारी खाद से ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो पोषक तत्व नीचे जमीन के अंदर थे, इनकी जड़ें गहरी गई, उसको ऊपर तक ले आई, तो ये एक रिसाइकलिंग हुई है न्यूट्रिएंट्स की, जो ऊपर आ गए। तो वो जो हम अगली फसल बोएंगे, मक्के की बोएंगे, वैसे तो हम यहाँ अगर हम कोई भी दूसरी फसल बोते हैं तो उसका उसका आ, उस फसल को लाभ मिलता है। तो आप भी इसी तरह से बिना जुताई किए कम खर्चे में हरी खाद ले सकते हैं। और हरी खाद के बहुत सारे फायदे होते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन इसको हम लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जिसमें हमारा लागत कम है, और हमारा खेती, जो हमारा खेत है वो स्वस्थ है, मजबूत है, और उसका हमें काफ़ी लाभ मिलता है। इसलिए आप भी इसी प्रकार की तकनीकों को अपना करके अपने खेत में हरी खाद जरूर लें, क्योंकि जो जैविक पदार्थ बढ़ाने के जो माध्यम हैं, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, या तो ये उपलब्ध नहीं होते हैं या बहुत महंगे होते हैं, मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और ये एक ऐसा माध्यम है जो तुरंत हमारे खेत के अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारी मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, खेत हमारे स्वस्थ रहते हैं, मजबूत रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से बिना जुताई करके हमने इस ढैंचे को और काउपी को, लोबिये को हरी खाद के लिए हम उगा रहे हैं। अब इसको हम मिट्टी में मिला देंगे, और 7-8 दिन में ये मिनरलाइज हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और हम अपनी मक्के की फसल बोएंगे। निश्चित रूप से हमें इसका अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप भी हरी खाद लेकर के अपने खेत को अच्छा रख सकते हैं, ताकि आपका खेत अच्छा रहे और फसल अच्छी रहे। धन्यवाद।